इस वातावरण में चार प्रकृति के लोग हैं। कुछ श्रेष्ठी है, कुछ गणमान्य है, कुछ विचारक हैं और कुछ मुमुक्षु हैं। इस सभा में भी चारों लोग बैठे हैं। जो श्रेष्ठी हैं वो गणमान्य नहीं है। बहुत सारा संसार में ऐसा वर्ग है जो श्रेष्ठी तो बहुत बड़ा है, धन के मामले में संपत्ति बहुत बड़ी होगी, लेकिन लोग उनको पहचानते तक नहीं। तो श्रेष्ठी गणमान्य हो जरूरी नहीं। पैसा घर के अंदर बढ़ गया तो हम धन के मामले में श्रेष्ठी हो गए, लेकिन इतना छिपा के रखा कि समाज में हमारे धन की भी प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ लोग गणमान्य हैं, वो श्रेष्ठी नहीं है, और जो श्रेष्ठी हैं वो सिर्फ श्रेष्ठी है, विचारक भी नहीं है। वो विचार भी नहीं करते हैं कि ये संपत्ति हमारे पास कहाँ से आई है, कब तक रहेगी और कब चली जाएगी। जो गणमान्य है उनकी भी यही हालत है। जो बहुत ज़्यादा नेम और फेम में रहते हैं उनको सिर्फ नेम और फेम दिखाई देता है, लेकिन नेम और फेम क्यों मिला है ये दिखाई नहीं देता। जो गणमान्य होते हैं वो क्रेडिट अपने सिर पे ले लेते हैं। तरह तरह की प्रकृति वाले लोग हैं, लेकिन बैठे हैं अपन सब एक साथ, सुन भी रहे हैं। तो जो सुन रहे हैं वो श्रेष्ठी भी हो सकते हैं, गणमान्य भी हो सकते हैं, कुछ विचारक भी हो सकते हैं। विचारक विचार करता है लेकिन अपने जीवन में बदलाव नहीं लाता। जो मंदिर बनाने वाले हैं हो सकता है वो कभी पूजा करना ना जानते हो, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। श्रेष्ठी तो है लेकिन मुमुक्षु नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है। तो मुमुक्षु का होना अलग वस्तु है, श्रेष्ठी का होना अलग वस्तु है, गणमान्य का होना एक अलग वस्तु है, और एक विचारक का बैठना यहाँ पर अलग वस्तु है। जो विचारक है वो विचार तो करेगा लेकिन अपने जीवन में सुधार नहीं करता, सिर हिलाता है। ऐसा आप कहे तो सही बात रहे, लेकिन उससे बोलो थोड़ा परिवर्तन लेकर के आओ जीवन में, तो बोले वो संभव नहीं है, हमारे यहाँ अनुकूलता नहीं है। तकलीफ तो तब होती है जब श्रेष्ठी ऐसा शब्द कहता है जिसने धन के अकूत वैभव के ऊपर चढ़ कर के अपना परिवार बदला है, वैभव लगाया है, सब कुछ जोड़ा है। उसके घर के अंदर कोई एक दिगंबर साधु अचानक घुस करके पूछे कि इस पूरे के पूरे भवन में मेरे लायक क्या है तुम्हारे यहाँ, तो शायद उस श्रेष्ठी के यहाँ बैठने के लिए पाटा तक नहीं मिलेगा साधु को। अंतर्मन में मेरे शब्दों के साथ अपना घर देखिएगा। किसी स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को बैठाने के लिए 2 लाख का सोफा तो होगा, लेकिन साधु को बैठाने के लिए पाटा, बोले महाराज आए हैं तो मंदिर से उठा करके ले आओ। विचार करने की बात है कि अगर अचानक कोई साधु घर के अंदर खड़ा हो जाए तो क्या क्या उसको दिया जा सकता है। पानी पूछे श्रेष्ठियों के पास कि घर के अंदर पानी मिलेगा क्या, कोई साधु आए, बोले बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो दिगंबर जैन साधु को पानी पिलाना तो सिर्फ दिगंबर जैन श्रावक ही समझते होंगे किस तरीके से उनको पानी दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति का पानी पीना अलग वस्तु है, और एक दिगंबर जैन साधु के जल ग्रहण करने की प्रक्रिया भी विधिवत होती है। उसमें जल की पवित्रता, देने वाले की पवित्रता, बीच में बहुमान का भाव, शुद्धता। कोई पूछ बैठे श्रेष्ठियों से कि साधु को देने के लायक भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी मिलेगा क्या, तो श्रेष्ठी शायद ना कर देंगे।
लेकिन फिर भी हम सब एक साथ बैठ करके सुन रहे हैं। सुनने वाला विचारक हो जरूरी नहीं है। कई बार इसलिए भी सुनना पड़ता है कि नहीं सुनेंगे तो कोई क्या कहेगा, तो उसके पीछे भी विजन रहता है। लेकिन आवासा की इस शांत कॉलोनी में निश्चल भौतिक और जड़ पदार्थों से समृद्ध है ये पूरा का पूरा वातावरण। बनाने वाले पूर्व से ही धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये भाव भी दिखता है और परभाव भी दिखता है, और जो दिखता है वो दिखाते भी हैं। इस भाव को देखने के लिए बनाने वालों का 6 खंड का मकान देखना ही अपने आप में काफ़ी है। और परभाव दिखता है इसलिए वो जब जिनालयों का निर्माण करते हैं, जिनबिंब की स्थापना करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, तो कहीं न कहीं वो श्रेष्ठी जो विचारक भी हैं, मुमुक्षु भी हैं, गणमान्य भी हैं और श्रेष्ठी भी हैं, ये 4 विशेषण एक इंसान में बड़ा मुश्किल से मिलता है। आप अपने आप में देखिएगा कि आप अपने आप में कौन सा टैग लगाना पसंद करेंगे, श्रेष्ठी का, विचारक का, मुमुक्षु का कि गणमान्य का। आप 4 में से कोई एक तो होंगे, ये तो तय है। लेकिन आप क्या हैं ये आप तय करिए। गुरुवर जब 2020 में इस आवासा कॉलोनी में आए थे, आप लोग भूल गए। मुझे याद है गुरुजी ने यहीं बैठ कर के कहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो सुनिएगा। गुरुजी कह रहे थे कि धन वालों को भगवान दिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बीड़ी वाले परिवार को धन भी दिखता है और भगवान भी दिखते हैं। ये शब्द थे गुरुवर के। मैं लगातार सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि एक श्रेष्ठी का मुमुक्षु होना कितना मायने रखता है। एक सूक्ति है, गुरुदेव ने लिखी है, मैं उसके साथ आपको जोड़ रहा हूं, आप देखिएगा कि अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, अकारो लोपिताम येन धिकारो विक्रियायते। एक सूक्ति है। अधिकार का मिलना और अधिकार का प्रयोग करना, इन 2 चीजों में बड़ा अंतर होता है बंधु। अधिकार का मिलना, आप जैन कुल में आ गए तो जैन कुल में आने के बाद आहार दान देने का आपको अधिकार है, मंदिर में पूजा करने का आपको अधिकार है, बैठ करके माला फेरने का आपको अधिकार है, साधुओं के पास जाने का आपको अधिकार है, शुद्ध भोजन करने का आपको अधिकार है, रात्रि में भी रात्रि भोजन के त्याग आपको अधिकार में मिला है। सब कुछ मिला है ना, मंदिर, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, भगवान, जिनबिंब, तीर्थ यात्रा, वंदना, किसका अधिकार है? जैन मंदिर के अंदर कौन घुसेगा? जैन घुसेगा, आपका अधिकार है। अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्। गुरुवर कहते हैं अधिकार का मिलना और अधिकार का प्रयोग करना। आप लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं कि नहीं, पूछना चाहता हूं। शांति धारा करने का आपका अधिकार है, अभिषेक करने का आपका अधिकार है, लेकिन तकलीफ ये है कि जिनके पास अधिकार है वो मात्र श्रेष्ठी हैं, विचारक और मुमुक्षु नहीं है। तो श्रेष्ठी घर के अंदर भौतिक पदार्थों के बीच में बैठ करके सिर्फ जड़ पदार्थों की चिंता करता है। श्रेष्ठी का विचारक होना, मुमुक्षु होना बहुत जरूरी है। अगर श्रेष्ठी विचारक और मुमुक्षु नहीं है, क्योंकि आपका इतिहास कह रहा है कि पूर्व में जितने भी श्रेष्ठी हुए हैं उन सारे के सारे श्रेष्ठियों को चिंतन, विचार, शैली के साथ इतना व्यवस्थित
तैयार किया गया कि वक्त रहते रहते धनवानों को परलोक दिखाई देने लगा, और परलोक देखने के लिए ही अपन यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि ये धार्मिक आस्था के जो भी केंद्र होते हैं, ये दो चीज़ों पर चलते हैं, श्रद्धा पर चलते हैं और विश्वास पर चलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, संबर में, निर्जरा में, आश्रम में, बंद में, मंदिर आपके किसी काम का नहीं है। अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए मंदिर सिर्फ पैसा कमाने का, चोरी करने का, बैठने का, बात करने का साधन हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास होता है, वो पाषाण की प्रतिमा में भगवान देखता है, द्रव्य की चढ़ती हुई थाली में संबर और निर्जरा के दर्शन करता है, तपस्या देखता है, संयम देखता है। ये श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ों का खेल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।